नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरूर ध्यान से देखना और पूरा जरूर देख करके जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल दबा सकते हो। आज के मुख्य समाचार में मेरे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी हमेशा सच्ची रहती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, त्योहारों से पहले एक खुशखबरी आई है। अब आज से जो है आप लोगों का नया खाद्यान्न वितरण शुरू हो गया, यानी जो आपका राशन मिलता है सरकार की तरफ से, फ्री राशन, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या क्या फ्री मिलेगा और किसके लिए आपको पैसे चुकाने होंगे। इसमें चीनी भी इस बार शामिल कर दी गई है, वो भी 1 किलो नहीं, पूरा 3 किलो चीनी मिलेगी। तो इस सब के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, कितना पैसा देना होगा और कौन कौन सा सामान फ्री रहेगा। तो इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को देखना है तो पूरा जरूर वीडियो देख करके जाना। सभी जानकारियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बोनस के भुगतान में देरी होने पर कल से जो है लगभग 8 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, ये धरने पर बैठ गए हैं। इनका मेन कारण यह है कि ये चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है, उसमें इन्हें भी शामिल किया जाए। यानी आपके रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा नहीं दिया है दिवाली का बोनस 10,000, इसीलिए ये लोग नाराज है और उनका कहना है कि सरकार हमें भी दिवाली का बोनस दे। यदि नहीं देगी तो जैसे कल से वो धरने पर बैठे हैं हड़ताल पर, पूरे देश में लगभग 8 लाख रेलवे कर्मचारी आगे भी ये धरने पर बैठे रहेंगे। और यदि ये धरने पर बैठे रहेंगे तो जो है रेल सेवाएं ठप्प रहेंगी। यदि रेल सेवाएं ही ठप्प रहेंगी तो कोई भी आने जाने वाला कर्मचारी रेल सेवा से जो जाना चाहेगा आने वाले समय में दिवाली में एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने मजबूरी भी रहेगी, और वैसे भी यदि सरकार दे रही है तो सबको देना चाहिए। आगे आपको बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर इसी बीच निकल के आ रही है, शायद आप लोगों को यकीन ना हो लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी को ऑनलाइन साइंस पढ़ा रहा है एक कैदी है जो जेल में बंद है और वो वहीं से अपना ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है। सालाना 8 लाख रुपए का उसको पैकेज भी मिलता है। ये हकीकत है। देखो, आप लोगों ने शायद गांव में सुना होगा, मैं भी बचपन में था तो यही सुनता था, मूवी में देखता था कि जो भी कैदी जाते हैं जेल में उनसे क्या काम करवाते, पत्थर तुड़वाते हैं। ऐसा हम लोगों ने बस टीवी में देखा है और वही हमारे दिमाग में इमेज बन गई, जबकि ऐसा नहीं होता। जिसके अंदर जो हुनर होता है, जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो समझने लगेंगे, जिसके अंदर जो हुनर होता है उसका वही हुनर काम में लिया जाता है। तो यहां पर ये जो व्यक्ति था, ये प्रेम प्रसंग में चलते सब कुछ हुआ था इनका, तो जो भी मैटर था, लेकिन पढ़ने में काफी अच्छा था, इसीलिए यहां पर अब वो 10वीं 12वीं के जो बच्चे उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अब वहीं से अब आप सोच लीजिए इनको सालाना 8 लाख रुपए भी मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। फिलहाल के लिए आगे देख लीजिए एक बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई है। 69,000 सहायक भर्ती में एक और बयान आया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में क्या कहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि कम गुणांक वालों का चयन हम रद्द करेंगे। दरअसल आप लोगों ने सुना होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं काफी जगह से कि हमारे नंबर ज्यादा हैं और किसी के नंबर कम है, उसका जो है यहाँ पर नाम आ गया है, यानी उसको नियुक्ति पत्र देने के लिए या काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया, हमें नहीं बुलाया गया। यानी हमारे नंबर उनसे ज्यादा थे फिर भी हमारा नहीं हुआ। तो ऐसे मैटरों में जहां कहीं गलतियां हुई होंगी, यानी जिनके कम अंक हैं उनका हो गया, ज्यादा वालों का नहीं हुआ, तो कम वालों का सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा जिनका कम गुणांक है। तो इसके बारे में सुधार करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना हाई कोर्ट में कहा है। तो देखते हैं भाई सुधार होता है या नहीं। जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें 31,277 पदों पर सरकार जो है उन्होंने अभी भर्तियां की है। अब आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर देख सकते हो, यूपी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ झाला। वही आपको जो मैं बता रहा हूं, अफसरों की जल्दबाजी में बताया जा रहा है अपात्रों को नियुक्ति पत्र मिल गए। दरअसल ये जल्दबाजी नहीं कही जाएगी, यहां पर ऐसी ही चीजें होती हैं। जब पुलाव खुलते हैं हर चीज के, तब उसको गड़बड़ी कह करके नाम दे दिया जाता है, वरना पैसे ले दे करके जो है कम अंक वालों को आगे कर दिया जाता है। तो ये सब मैटर रहते हैं। और जब ज्यादा बच्चा अपना प्रयास करता है कि हमारा अंक जो है ज्यादा है, कम वाले का हो गया, जब खुलाव सब खुल जाते हैं तब यहां पर आप लोग देख सकते हो ऐसे सब हो जाता है। अब आगे आप देख सकते हो यहां पर एक और खबर आ रही, ये है भारतीय मौसम विभाग की तरफ से। हम आपको बता दें आज का जो मौसम है 21 अक्टूबर का कैसा रहेगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में दोस्तों बना है कम दबाव का क्षेत्र, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी है। तो हम आपको बता दें
तेलंगाना राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है और कर्नाटक राज्य है। यहां पर पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि वहां बाढ़ जैसी स्थितियां आ चुकी हैं। कुछ समय पहले आपने हैदराबाद में भी देखा है, लगभग 5-10 दिन पहले ही हैदराबाद में भी बाढ़ के हालात बने रहे थे, काफी बाढ़ ही देखने को मिली थी हैदराबाद में। तो अभी भी आपका जो निम्न दबाव है वो सब बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसके चलते आप देख सकते हो ये सब चीजें हो रही है, मौसम परिवर्तन। आगे देख सकते हो एक और यहां पर जानकारी आ रही, काफी जरूरी है। बताया जा रहा है कालेश्वरम सिंचाई प्रोजेक्ट को कानून का उल्लंघन कर दी गई है मंजूरी। तो ये जानकारी है आपके राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई प्रोजेक्ट कानून का उल्लंघन कर पर्यावरणीय मंजूरी इसको दी गई है। एनजीटी ने इससे हुए नुकसान का आकलन करने और स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों का पता लगाने के लिए लिहाज से समिति का एक गठन भी कर दिया है। तो ये समिति जाएगी, अपना वहां देखेगी कैसा क्या सब माजरा है। आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, अगर दिवाली बोनस नहीं मिला तो 22 अक्टूबर से रेल का चक्का जाम रहेगा। मुकेश गालव हैं, इनका बयान आया है। कोटा से खबर है, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की तरफ से एक बड़ा यहां पर आह्वान किया गया है कि 22 अक्टूबर तक, यानी कल, आज तो 21 हो ही गई, कल 22 अक्टूबर तक यदि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 10,000 रुपए जो दिवाली बोनस है वो नहीं दिया गया, बोनस का ऐलान नहीं हुआ, तो यहां पर रेलवे कर्मचारी 22 तारीख से हर एक रेल का चक्का जाम रखेंगे, यानी रेलों का संचालन बंद होगा। और संचालन बंद होने से आप जानते हो क्या स्थितियां होगी। आगे देख लीजिए एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। यहां पर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, जैसे गंगोत्री है उत्तर काशी में है, यमुनोत्री है ये भी उत्तर काशी में है, केदारनाथ है ये रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ है चमोली में है। तो ये जो 4 धाम है उत्तराखंड के, यहां पर कहा जा रहा है कि तीर्थ यात्रियों को चारों धामों के आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगी रेल, केबिल कार की संभावना पर विचार किया जा रहा। तो अब केबिल वाली जो कारें हैं वो यहां पर इन पर विचार चल रहा है। तो केबिल वाली जब कारें लग जाएंगी तो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथे, चारों धामों की यात्रा आपकी बहुत ज्यादा सुलभ हो जाएगी। आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा कि एक आध धाम आपने देख लिया उसके बाद में आप फिर अपना पैदल जाओ या कुछ भी करो। तो आप चाहो तो कार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो अगली खबर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के ठेले रेहड़ी वाले, इनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सबने लॉकडाउन में सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेले वाले हैं जो लगाते हैं, इन सबको जो है 10-10 हजार रुपया सरकार देगी। तो वो पैसा सरकार ने दिया है या नहीं दिया है वो तो सरकार जान सकती है, रेलवे और रेहड़ी वाले ही जान सकते हैं। अब यहां पर देखिए फिलहाल के लिए जो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बताया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी ठेले और खोमचे वालों को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए यहां पर संबोधन करेंगे। और आगे फिलहाल के लिए चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे अगस्त में खोले गए हैं 10 लाख नए ईपीएफ खाते, जुलाई के मुकाबले 2.5 लाख से ज्यादा बताए जा रहे हैं। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, बोनस पर यूनियन को जो है धमकी देने के बाद रेलवे और सख्त हुआ हो गया है। कहा है कि प्रदर्शनों में शामिल होने वाले जो भी कर्मचारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई जो है करिए। तो एक तरफ रेलवे वाले कर्मचारी अपना बोनस को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए, दूसरी तरफ विभाग जो है उनको रोकने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की धमकियां दे रहा है। आगे चलते और बताना चाहेंगे वाराणसी में स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट पर अखिलेश यादव का नाम देख करके एसपी ने दोस्तों यहां पर चालान वगैरह गाड़ी का काट दिया है। यानी जो नेम प्लेट है उस पर लिखा हुआ था नंबर प्लेट पर अखिलेश यादव। तो इसी के मद्देनजर यहां पे जो एएसपी हैं उन्होंने यहां पर चालान काट दिया है। आगे बताना चाहेंगे आप लोगों के राशन को लेकर के त्योहारों से पहले खुशखबरी बताई जा रही है। कल से दोस्तों आज से भी काफी जगह वितरण शुरू हो गया होगा। तो आज से आपका खाद्यान्न वितरण शुरू हो गया है। 54 रुपए में आप लोगों को 3 किलो चीनी वगैरह दी जाएगी। दरअसल जो अंत्योदय और पात्र गृहस्थी वाले लाभार्थी हैं इनको यूपी खाद्य विभाग की तरफ से वितरण किया जाएगा। और आपको बता दें आज से 30 अक्टूबर तक 3 माह के लिए होगा सस्ते दामों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण। तो अगले 3 महीनों तक आपको सस्ता मिलेगा। 54 रुपए में आपको 3 किलो चीनी दी जाएगी, 3 किलो गेहूं मिलेगा, 2 किलो चावल मिलेगा, 1 किलो चना मिलेगा। प्रति यूनिट जो है निःशुल्क यह सब वितरण किया जाएगा। यानी चीनी का शायद 54 रुपए आपसे पड़ेगा, बाकी का जो 3 किलो चीनी जो गेहूं है, 2 किलो चावल है, 1 किलो चना है, ये सब आपका हमेशा की तरह शायद
फ्री ही रहेगा। तो ये देख लीजिए, इस बार आपको चीनी जो है वो एक्स्ट्रा मिल रही है 3 जो है यहाँ पर किलो, वो भी 54 रुपए में। तो ये काफी अच्छा रहेगा त्योहारों को देखते हुए। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, ट्रक चालक की बेटी है ये, और ये बनी है मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर। तो 75 जिलों की महिला पुलिस कर्मियों में यही चुनी गई है। अनीता इनका बहन का नाम है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते और आपको बता दें, जान लीजिए दोस्तों, यूपी का हर नागरिक बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए का कर्जदार है। ये हकीकत है। देखो, आपको नहीं पता होगा कि हम कर्जदार हैं, कैसे ये मैटर जो है यहां पर सामने आया, ये ऐसे हम बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा कर्जदार राज्य है। बीते 3 साल की देनदारियों को आधार बनाया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कर्ज है वो लगभग 27% बढ़ चुका है। वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में यूपी की देनदारियां 4.73 लाख करोड़ रुपया थी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर के 6.02 लाख करोड़ रुपया हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक है मृदुल के सागर की तरफ से एक जानकारी ये आई हुई है। आगे बताना चाहेंगे एक और खबर, कैंसर अस्पताल के लोकार्पण पर अखिलेश बोले हैं, लगता है कि भाजपा सरकार सपा के काम का सिर्फ फीता काटने के लिए ही बनी है, ऐसा बयान सुर्खियों में चल रहा है। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, देश में पहले फेज में 30 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार के पास इसका खाका भी बताया जा रहा कि तैयार हो गया।